हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय प्रेगनेंसी सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और टाइमलाइंस के बारे में जो आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा सुनोगे, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हुए, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में इसके बारे में पढ़ोगे एंड इन जनरल आपको पता होना चाहिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रेगनेंसी मिस ना कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग रिलेटेड कंटेंट इन इंग्लिश, देन डू विजिट आवर वेबसाइट momcomindia.info. Now let's get started. तो सबसे पहला टर्म है LMP। इसको बोला जाता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जहां पे आप अपना फर्स्ट डे ऑफ लास्ट पीरियड डॉक्टर के साथ शेयर करते हो। ये जो फर्स्ट डे होता है, जो भी इसकी डेट होती है, इसी के अकॉर्डिंगली आपकी एक एक्सपेक्टेड ड्यू डेट डॉक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, जो आगे जाके अल्ट्रासाउंड के दौरान चेंज होती है। बट बहुत सारी रिपोर्ट्स में आप देखोगे LMP एक टर्म मेंशन्ड होता है, विच इज लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म होता है EDD, यानी कि एक्सपेक्टेड ड्यू डेट। ये वो डेट है जो आपके डॉक्टर आपको देते हैं कि इस डेट पे आप अपने बेबी का बर्थ एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि बहुत कम परसेंटेज बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने ड्यू डेट वाले दिन ही आते हैं। टिपिकली वो थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में भी आ सकते हैं। बट आपके हर अल्ट्रासाउंड में ये असेस किया जाता है कि बेबी के ग्रोथ के अकॉर्डिंगली, आपके लास्ट पीरियड्स के अकॉर्डिंगली आपकी एक्सपेक्टेड ड्यू डेट क्या होने वाली है, ताकि आप बेटर प्रिपेयर्ड हो सको। इसके बाद आता है ट्राइमेस्टर्स कैलकुलेट करना। तो सबको काफी कंफ्यूजन रहता है कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कौन से वीक से कौन से वीक तक है, सेकंड कब है, थर्ड कब है। तो बहुत ही सिंपल रूल है, प्रेगनेंसी एक 40 वीक्स की साइकिल होती है। वीक 1 स्टार्ट होता है आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से, ना कि उस दिन से जब से आपने कंसीव किया, बिकॉज ये तो किसी को एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि आपने कंसीव कब किया। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैलकुलेट होता है वीक 1 से लेके वीक 13 तक की साइकिल तक। वीक 14 से लेके वीक 27 को माना जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, जिसको एक हनीमून या बेबी मून ट्राइमेस्टर भी बोला जाता है, बिकॉज ये प्रेगनेंसी का सबसे ज्यादा इंजॉयबल और इजी पीरियड होता है। और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर माना जाता है फ्रॉम वीक 28 टू वीक 40, जहां पे आपके 40 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं। वहां पे आपकी प्रेगनेंसी साइकिल आइडली फिनिश हो जाती है। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी 40 वीक से थोड़ा सा आगे भी जाती है। वो उस केस में होता है जहां उनको नेचुरली अभी तक लेबर पेन्स नहीं आए होते। तो बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेरेंट वो ये डिसीजन लेते हैं कि आगे कैसे प्लान करना है। सो नाउ दैट आपको ट्राइमेस्टर्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग जो बहुत जरूरी है वो है आपके अल्ट्रासाउंड या प्रेगनेंसी के स्कैन्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रेगनेंसी मिस ना करो। बेबी की ग्रोथ के बारे में आपको भी अच्छे तरीके से अपडेट्स मिलते रहें, आपकी हेल्थ के बारे में आपको अच्छे तरीके से अपडेट्स मिलते रहें, ताकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप टाइमली उसको अपने डॉक्टर से डिस्कस करके फिक्स कर सको, अगर वो फिक्सेबल है तो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होता है वीक 6 से लेके वीक 8 के बीच में। ये जो अल्ट्रासाउंड होता है, ये होता है प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम कंफर्मिंग प्रेगनेंसी, यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखी जाती हैं कि कितने फीटस हैं। कई बार सिंगल फीटस होता है, कई बार ट्विन्स होते हैं, कई बार मल्टीपल फीटस होते हैं, ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ही पता चल जाता है। अलॉन्ग विद दैट बेबी की हार्ट बीट पता चल जाती है, और ये भी पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी जो है वो ठीक तरीके से फॉर्म हुई है या नहीं। कोई कॉम्प्लिकेशन तो अभी डॉक्टर को नहीं दिख रही है, कोई रिस्क तो डॉक्टर को अभी नहीं दिख रहे हैं। सो ये बेसिकली एक गो हेड होता है दैट यस यू आर प्रेग्नेंट एंड नाउ योर जर्नी बिगिंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है वीक 11 से लेके वीक 13 के बीच में। इसको बोला जाता है NT-NB स्कैन। यहाँ पे बेसिकली चेक किया जाता है कि बेबी में डाउन सिंड्रोम की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 100% तो गारंटी ये टेस्ट नहीं देता है, बट 95% के आसपास आपको इस टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है कि बेबी में प्रॉब्लम है या नहीं। एंड कई बार अगर यहाँ पे डिटेक्ट होता भी है कि डाउन सिंड्रोम हो सकता है, तो हो सकता है कि द बेबी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिकॉज कोई भी टेस्ट, कोई भी स्कैन 100% गारंटी किसी चीज की नहीं देते। बट डॉक्टर्स ये टेस्ट बहुत हाईली रिकमेंड करते हैं ताकि कुछ भी अगर लग रहा हो तो अभी पता चल जाए। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे और भी अबनॉर्मलिटीज बेबीज में देखी जाती हैं। कई लोग इस स्कैन को स्किप कर देते हैं। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी अपनी 2 प्रेगनेंसीज के बेसिस पे कि इस स्कैन को मिस नहीं करें। तीसरा इंपॉर्टेंट स्कैन होता है अनोमली स्कैन, जिसको लेवल 2 अल्ट्रासाउंड भी बोला जाता है, और ये होता है वीक 18 से लेके वीक 20 के बीच में।
गाइज आपको टाइमलाइंस का बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज सर्टेन टाइमलाइंस के हिसाब से ही बेबी की ग्रोथ जो है वो असेस करके आपसे रिजल्ट शेयर किए जाते हैं। तो वीक 18 टू वीक 20 के बीच में आप इसे शेड्यूल करा सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली चेक होता है कि बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है, क्या उसके सारे ऑर्गन्स ठीक से फॉर्म हो गए हैं, क्या उसके सारे सिस्टम्स ठीक से वर्क कर रहे हैं, क्या उसका हार्ट ठीक से बीट कर रहा है, अलॉन्ग विद दैट बेबी में कोई अबनॉर्मलिटीज तो नहीं दिख रही हैं, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो सफिशिएंट है, बेबी को जो ब्लड जा रहा है क्या वो ठीक से जा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे एक बहुत अच्छा असेसमेंट होता है आपकी प्रेगनेंसी के स्टेटस का और बेबी के ग्रोथ के स्टेटस का। तो ये अल्ट्रासाउंड भी आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। नाउ इस स्टेज के बाद हो सकता है आपके 1 या 2 अल्ट्रासाउंड हो। ये तभी होते हैं अगर आपके डॉक्टर को नीड लग रही होती है कि असेस कर लेते हैं कि बेबी की ग्रोथ ठीक है या नहीं। टिपिकली इस टाइम के बाद जब आप 6 मंथ के बाद डॉक्टर को विजिट करना स्टार्ट करते हो तो डॉक्टर्स खुद ही बाहर से ही आपके स्टमक को टच करके असेसमेंट कर पाते हैं कि बेबी की ग्रोथ ठीक लग रही है या नहीं। हार्ट बीट मॉनिटर से ही स्टमक के ऊपर रख के सुन लेते हैं। बट कई केसेस में हो सकता है डॉक्टर्स को थोड़ा डाउट हो, तो वो बेसिकली एक ग्रोथ स्कैन सजेस्ट करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ देख लेते हैं कि सब ठीक जा रहा है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक ग्रोथ या वेलबींग स्कैन होता है 28 टू 32 वीक्स के बीच में। यहाँ पे अगर डॉक्टर को लगता है सब ठीक है तो हो सकता है कि आपको आगे किसी स्कैन की जरूरत ना पड़े। बट यहाँ अगर डॉक्टर को लगता है कि नहीं, बेबी की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम है डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रेगनेंसी कितने टाइम की हो गई है, तो हो सकता है वो आपको बोलें कि जो भी आपके वर्क ऑन एरियाज है आप उस पर काम कीजिए और 36 टू 38 वीक्स के बीच में आके एक स्कैन और करा लीजिए। तो गाइज ये थे अल्ट्रासाउंड्स के बारे में, अपने डॉक्टर से इन्हें जरूर डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज प्रेगनेंसी के दौरान होती है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीन, मैंडेटरी वैक्सीन हर प्रेग्नेंट वुमन को लगनी ही चाहिए वो है टेटनस के शॉट्स। टेटनस के 2 शॉट्स लगते हैं, पहला अराउंड 5th मंथ में लगता है और दूसरा 7th मंथ में लगता है। वो एक बूस्टर शॉट होता है। तो पहला शॉट होता है टेटनस का और दूसरा शॉट अब लगने लग गया है टीडैप, जिसमें टेटनस, डिप्थीरिया एंड वूपिंग कफ का इंजेक्शन लगता है, जिससे कि इसकी एंटीबॉडीज बच्चे को भी जा सकें और ये बच्चे के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये एक मैंडेटरी वैक्सीन है जो आप मिस नहीं कर सकते। इसके अलावा ऑप्शनल वैक्सीन होती हैं। मैंने वैक्सीनेशन के ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो किया है, मैं लिंक कर दूंगी, आप वो जाके जरूर देखिए। एंड लास्ट है आपके ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट प्रेगनेंसी में आइडली 2 बार किए जाते हैं, बेसिकली चेक करने के लिए कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, आपको शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है। जो कई बार जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाता है, प्रेगनेंसी में ही थायराइड हो जाता है, प्रेगनेंसी में ही डायबिटीज हो जाता है, और बाकी आपके विटामिन डी, विटामिन B12 लेवल्स ठीक हैं, बिकॉज इन सबका इम्पैक्ट जो है बच्चे पे पड़ता है। अगर ये प्रॉब्लम्स आप में हैं तो डॉक्टर्स टाइम पे ही मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, आपकी डाइट को भी अकॉर्डिंगली सजेस्ट करते हैं। तो पहला सेट ऑफ ब्लड टेस्ट होता है आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो आप वो अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिएगा। और सेकंड सेट ऑफ ब्लड टेस्ट होता है जैसे ही आपका 7th मंथ स्टार्ट होता है, बेसिकली आपका 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते ही, ताकि असेस किया जा सके कि कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। बिकॉज 3rd ट्राइमेस्टर में आपके बेबी की ग्रोथ बहुत ही रैपिड पेस पे होती है, बेबी बहुत जल्दी वेट गेन कर रहा होता है। ये टाइम होता है कि हर दिन बेबी में बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं। तो अगर इस दौरान आपने डायबिटीज डेवलप कर ली, आपका थायराइड बढ़ गया, या हो सकता है कि आपकी बॉडी में आयरन की अभी भी कमी है, तो डॉक्टर्स उसकी मेडिकेशन अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। सो गाइस दैट्स अबाउट इट। मुझे लगता है जब हम कंसीव करते हैं तो हमें सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आइडियली डॉक्टर्स हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बट स्टिल अगर हमें पता होगा तो हम भी बेटर प्लान हो सकते हैं और हम कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रेगनेंसी का मिस ना करें। यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए और उसी के लिए वीडियो बनाए हैं। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा ताकि और प्रेग्नेंट मॉम्स की हेल्प हो सके। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे हम आपसे एक बहुत ही अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं। और हमारी वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा, momcomindia.info, जहाँ पे आपको प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड बहुत ही यूजफुल और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।